अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। खेलों की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी खबरें मंजर आम पर आ रही हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल करने के लिए भी जतन किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शकील शेख आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शकील शेख को नोटिस भिजवाया डायमंड ग्राउंड के हवाले से। कहा गया कि ग्राउंड का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। जवाब में शकील शेख ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं। अगर बात करें तो कोरोना वायरस ने अपना रुख स्पोर्ट से शख्सियात की जानिब कर लिया है। पहले हमने देखा कि साबिक टेस्ट प्लेयर तौफीक उमर कोरोना वायरस की लपेट में आए और अब स्नूकर बिलियर्ड एंड एसोसिएशन के चेयरमैन आलमगीर शेख साहब जो है इस वायरस की जद में आ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने एक बयान दिया है गैर मुल्की मीडिया को और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जिनको क़यादत सौंपी गई है T20 के बाद वनडे क्रिकेट की, तो उन पर पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत काफ़ी असरअंदाज हो सकती है उनकी बैटिंग पर। इन तमाम मामलों पर आज के शो में बात करें, लेकिन फ़िलहाल अभी चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाह उल हक को एक और अहम जिम्मेदारी मिल गई। फील्डिंग कोच के फैसले का इख्तियार भी मिसबाह उल हक करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट में मौजूद सियासत और क़यादत का दबाव बाबर आजम के खेल पर असरअंदाज हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर। उमर अकमल अपील की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान से दोस्ती का कभी फ़ायदा नहीं उठाया, ना कभी उठाऊंगा। साबिक डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी मुदस्सिर नज़र। सलीम मलिक हो या शकील शेख, क्रिकेट से मुंसलिक हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसे बोर्ड में मुलाजमत मिल जाए। जो वाबस्ता हो जाए वो चैन से सोता है, जिसको मौका नहीं मिलता वो बेचैन नजर आता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद। झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि किसी जगह पर मुलाकात का एहतमाम करके गिले शिकवे दूर कर लें। वक़ार यूनुस का शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर को अहम मशवरा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के साबिक कप्तान स्टीवन स्मिथ का T20 वर्ल्ड कप के मुलतवी होने पर IPL में शिरकत का प्लान। श्रीलंका की भारत के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। क्रिकेटर्स का तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ ट्रेनिंग कैंप शुरू। वेस्ट इंडीज खिलाड़ी आधी तनख्वाह पर भी रजामंद। दौरा इंग्लैंड का पहला टेस्ट 8 जुलाई को खेला जाएगा। फुटबॉल के दीवानों के लिए बड़ी खबर। जर्मन लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद स्पेनिश लीग का दोबारा आगाज का फैसला। 1983 में स्मगलिंग के लिए कौमी टीम का सहारा लिया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान हनीफ खान का इंकशाफ। पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन के चेयरमैन आलमगीर शेख और उनकी अहलिया कोरोना वायरस का शिकार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त। और पाकिस्तान बास्केटबॉल मेजर जनरल हुसैन मेहदी मेमोरियल गोल्ड कप करवाने का ऐलान। पाकिस्तान और गैर मुल्की टीमें शामिल होंगी। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की तस्दीक। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज जानी और हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम खेलों से मुतालिक आपको अपडेट किया जाए। जिस तरह आपने देखा फुटबॉल, बास्केटबॉल और स्नूकर के हवाले से भी हमने ख़बर शामिल की है और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हेडलाइंस या टॉप स्टोरीज़ हमारी होती हैं तो उसको काफ़ी डिटेल में भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं। पहले जिस तरह हमने आपको शो के आगाज़ में बताया कि कोरोना वायरस ने जो है अपना रुख स्पोर्ट्स की शख्सियात पर कर लिया है। तौफीक उमर इससे पहले इसकी लपेट में आए थे और हमने उनका भी मौक़िफ़ अपने शो में लिया था। तो आज स्नूकर बिलियर्ड एंड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आलमगीर शेख साहब। बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, बड़ा काम करते हैं स्नूकर के हवाले से। वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आलमगीर शेख साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। शुक्रिया, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ आपने लाइन पे मुझे लिया। बिल्कुल। शेख साहब ये बताइए तबीयत कैसी है अब और कितने दिन हो गए आपको इसमें आइसोलेशन में? यार ये मुझे 10 चांद रात को सैटरडे वाले दिन मैंने टेस्ट करवाया था, एक्सरेज वगैरह भी किए थे, तो डॉक्टर ने मुझे क्वारंटीन एडवाइस किया था और उसके 2 दिन बाद जो कि ईद का दूसरा दिन था उसमें मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया और मैं अपने आप को क्वारंटीन किया हूँ। और उसके कोई 3-4 दिन बाद सब फैमिलियों का करवाया तो पता लगा कि मेरी वाइफ को भी हो गया, तो उनको भी क्वारंटीन कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोरोना का टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए। ये एक मैसेज है, अगर आप घबराएंगे तो
इसको अपनी तबीयत को और खराब करेंगे। जितनी जल्दी आप कोरोना टेस्ट करेंगे आपका इलाज शुरू हो सकता है, और इलाज इसमें अगर आप पहले दिन से अगर आप इलाज में कामयाब हो गए तो आप 10 से 15 दिन में इसमें सेहतियाब हो सकते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कोरोना से, जैसे वो डायलॉग है कि कोरोना से घबराना नहीं, लड़ना है, घबराना नहीं, और कोरोना को हराना है, तो हम इसी बिल्कुल। स्पिरिट के हिसाब से मियाँ बीवी अपना क्वारंटाइन किए हुए हैं, और अल्लाह ताला की मेहरबानी हमको उस पर सेहतियाबी हो रही है। और हमने इसीलिए दरख्वास्त की थी कि मेरी और मेरी बेगम के लिए आप सब दोस्तों से और सब हमारे जितने भी चाहने वाले हैं सबसे दुआ की दरख्वास्त है। बिल्कुल, हम आपके लिए दुआ गो हैं और तमाम ही चाहने वाले आपके मद्दाह, आपके परस्तार आपके लिए दुआ गो हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, एहतियाती तदबीर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप कुछ अगर मैसेज देना चाहें इस हवाले से कि कितना ज़रूरी है एहतियाती तदबीर? देखिए, मैं एहतियाती तदबीर तो बहुत ज़रूरी है, हालांकि मैं बड़ी एहतियाती तदबीर करता था, बट फिर भी मुझे हो गया। तो ये होना तो है, क्योंकि ये अब एक ग्राफ ऐसा बढ़ रहा है कराची में भी खास तौर पर, जो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। मगर ये मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपको बुखार, नज़ला, खांसी कोई ऐसा सिम्टम है, अगर आपने टेस्ट करा लिया और अगर आपको वो पॉजिटिव है तो आपका इलाज फौरन शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपका इलाज फौरन शुरू हो गया तो मैं 99.99% गारंटी से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी बीमार होगा उसको बहुत जल्दी सेहतियाब कर देंगे। 10 से 15 दिन का इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत इजी है। रेस्ट करना है, स्टीम लेनी है, विटामिन्स खाने हैं, अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, बस ये सारी चीजें हैं। बट अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपको कोई ऐसी फीलिंग हो आप टेस्ट करा लें और उसके बाद इलाज शुरू कर दें, उस पर डिले ना करें। सही। अच्छा शेख साहब, आप एक एसोसिएशन को रन करते हैं और काफ़ी जो है उसके फ्यूचर टूर प्रोग्राम भी होंगे, और हमने देखा कि आपने स्नूकर की बहुत खिदमत की है, आप खिलाड़ी सामने लाए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीते। तो कोरोना वायरस से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितना नुकसान हुआ है खेलों को? देखिए, कोरोना वायरस से तो पूरे पाकिस्तान को ही नुकसान है, पूरी दुनिया को नुकसान है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पिछले 3 महीने से पूरी बंद है, और आगे वर्ल्ड कप नवंबर में है हमारा स्नूकर का। मुझे लगता नहीं कि नवंबर तक भी शायद ये वर्ल्ड कप हो सके या ना हो, बट बाकी जितने भी टूर्नामेंट बीच में थे, वर्ल्ड अंडर 21, एशियन अंडर 21, वर्ल्ड एशियन 6 रेड, वर्ल्ड से सारी चीजें जितनी हैं ये सारी की सारी जो है ना ये पोस्टपोन हो गई है, सिवाय वर्ल्ड कप के। वो नवंबर नहीं तो दिसंबर में अगर होगा तो होगा। तो ये सारे का पूरा जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर है वो सारा वॉश हो गया इस वक्त। तो शेख साहब, आप लोगों ने इसमें कोई बातचीत की है, कोई सर जोड़कर बैठे हैं आप लोग? क्योंकि हमने देखा आप कराची में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी आप जाते हैं, और इसके अलावा आपके खिलाड़ी पूरी दुनिया में खेलते हैं। तो इस हवाले से किसी और स्नूकर क्लब से, एसोसिएशन से या दीगर ममालिक से राब्ते में हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप कैंसिल हो सकता है? जी, मैं क्योंकि ACBS में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एशियन फेडरेशन में वर्ल्ड के बोर्ड पे भी हूँ, तो हमारी अक्सर ईमेल्स के ऊपर सारी चीजें होती हैं। अभी दुनिया में कहीं पर भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके ऊपर हम ये काम शुरू कर सके। मेरे ख्याल में जुलाई के बाद शायद सोचेंगे कि अगर अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि SOPs के तहत दूसरे खेल जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं। हमने देखा अभी पाकिस्तान भी अपनी टीम इंग्लैंड भेजने की बातें कर रहा है, तो आप समझते हैं कि फिर अगर ये SOPs के तहत खेले जा सकते हैं तो स्नूकर भी SOPs के तहत अगर खेला जाए? हाँ, नहीं, इसमें तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड कप जो है मैं उसमें बहुत होपफुल हूँ कि वर्ल्ड कप दोहा में है, कतर में। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर क्राउड भी नहीं होता है, तो SOPs के हिसाब से ये टूर्नामेंट वहाँ खेला जा सकता है। बट डिपेंड करता है कि होस्ट कंट्री इसको कितनी आसानी से इसको मानती है बात को। सही। अच्छा, एक और सवाल ये भी करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी जानिब से साउथ एशियन गेम्स जो जीत कर आए थे, सैफ गेम, उनको जो है फ़ंड दिए गए और कहा जा रहा है कि 8 करोड़ से ज़ायद फ़ंड उनको दिए गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्नूकर में लोग जीत कर आते हैं, चैम्पियंस बनकर आते हैं, लेकिन उनको उनका इनाम नहीं दिया जाता। तो इस पर आप कुछ कहना चाहें अगर? बिल्कुल, हमने इनके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया, इनको लेटर भी लिखा। मैंने एक वीडियो प्रोग्राम के थ्रू भी मैडम को एक नोट भेजा था। अच्छा, फहमीदा मिर्जा जो वजीर बढ़ाए हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई है? जो वर्ल्ड कप अभी हम नवंबर में जीते थे अंतालिया, इटली में, तुर्की में, उसके पैसे भी अभी तक रिलीज नहीं हुए। आसिफ के पैसे तो अपनी जगह हैं, तो हम तो अपने पैसे मांग ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ आसिफ के लिए फाइट करते रहते हैं कि भाई वो वर्ल्ड चैंपियन बनाया, दुनिया में वाहिद खिलाड़ी है जो 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन बना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए, तो उसके साथ ज्यादती करना मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ऐसा दौरा मेयार क्यों अख्तियार किए हुए हैं, बट इंशाल्लाह जैसे थोड़े से हालात बेहतर होंगे हम फिर जाएंगे इस्लामाबाद
और हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आसिफ को पैसे। देखिए वैसे अभी कोई फ़ोन पे रब्ता हुआ, क्योंकि हमने देखा फहमीद मिर्ज़ा बहुत आगे आगे थी ये जो जब इनामात दिए जा रहे थे खिलाड़ियों को। जी हाँ, बट वो उनको जरा ख्याल करना चाहिए कि ये जो उन्होंने साउथ एशियन गेम्स वगैरह के चैंपियंस को पैसे दिए हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा तीसरे नंबर पे आया है। अब ये देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है। कंपटीशन तो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है जहाँ 60 कंट्रीज खेलती हैं, या एशियन गेम्स होते हैं जहाँ 35-40 कंट्रीज खेलती हैं। ये एक्चुअल कंपटीशन है। इस कंपटीशन को छोड़ के अगर आप ये तीसरे नंबर की, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये साउथ एशियन गेम्स में आप तीसरे नंबर पे हो, या पहले या दूसरे नंबर पे होते थे। इस दफा आप तीसरे नंबर पे हैं और फिर भी आपने 8-10 करोड़ पे बांट दिए। मैं समझता हूँ पैसे जरूर देने चाहिए, सबको देने चाहिए, मगर जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, जिसको दुनिया मानती है, जिससे दुनिया में जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसको आप नहीं देंगे तो आप अपने हीरो के साथ ज्यादती करेंगे, जिसने सब जलाली परचम आपका इतना ऊपर उठाया है। अगर आप उसको बिल्कुल भूल जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलमगीर शेख साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। हम दुआ करते हैं कि आपकी तबीयत, अल्लाह आपको सेहतियाबी अता करे, आपकी वाइफ को भी सेहतियाब करे। और आपने जाना मौक़िफ़ आलमगीर शेख साहब का, उनका तो पहले ही कहना था कि एहतियात लाजमी है, क्योंकि अगर इस वायरस का बचना है तो बिल्कुल एहतियात आपको करनी है। दूसरी बड़ी बात जो है, स्नूकर वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने हमसे शेयर की कि FTP प्रोग्राम जैसा हम देख रहे हैं कि तमाम तर खेल ही मुतासर हो रहे हैं, इसी तरह स्नूकर के खेल भी जो है मुतासर हो सकते हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि जो वर्ल्ड कप है स्नूकर का, वो हो सकता है कि मुलतवी हो जाए, तो एक सेटबैक होगा ये स्नूकर चैंपियंस के हवाले से। स्नूकर के हवाले से आपने मौक़िफ़ जाना आलमगीर शेख साहब का, लेकिन अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसा सितारा जिसने हमें ज्वाइन किया है। अगर उसकी मैं बात करूं तो उसने जब पाकिस्तान क्रिकेट में कदम रखा 2003 में, उसने डेब्यू किया बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और हमने देखा कि डेब्यू करते ही उसने पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी जड़ी, जो कि एक ख्वाब होता है किसी भी प्लेयर का, और सेंचुरी जड़कर उसने अपनी एक धाक बिठाई पूरी दुनिया पर। पाकिस्तान की जानिब से 25 टेस्ट मैच और 56 एक रोज़ा मैच यासिर हमीद ने खेले। इस मुकाबले में अगर बात करें, जिस तरह जो साबिक प्लेयर्स हैं वो यूट्यूब पे भी अपने चैनल्स बना रहे हैं, तो इसमें भी वो इस दौड़ में भी शामिल हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ यासिर हमीद की, जाना माना नाम, और इनके शॉट से सब वाकिफ़ हैं। इनको जब मुझे एक मैच में याद है कि जब ये खेलने आए क्रीज पर, तो कमेंटेटर इनको पाकिस्तान के सचिन तेंदुलकर के नाम से बुला रहे थे, और आजकल बच्चों को फ्री टिप्स दे रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। जो बच्चे क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं कि इस खेल से, जिस खेल ने यासिर हमीद को एक पहचान दी, यासिर हमीद को एक इनाम दिया, उस खेल की खिदमत करने के लिए ये सितारा आज हमारे साथ इस शो में मौजूद है। यासिर हमीद, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यासिर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि तब्दीलियों का मौसम गर्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और हम देखते हैं कि आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि क्रिकेट सिखा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, या जो भी आपके वसाइल हैं उसके ज़रिए सिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर्स की तैनाती हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे लाता, या आप लोग खुद नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि क्रिकेट की जो भी हो पाकिस्तान के लिए जब भी हमें मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह ज़रूर खिदमत करेंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि किसी भी कैपेसिटी में, तो ऑब्वियसली क्रिकेट हमारे लिए दुनियावी लिहाज से बहुत कुछ है, और इसमें अल्लाह ने हमें इज्जत दी, इसकी वजह से हम पाकिस्तान के लिए खेले, और क्रिकेट की वजह से हमें अल्लाह ने नाम दिया, इज्जत दी, लोगों में पहचान दी। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो यंगस्टर्स हैं उनको हम बताएं। ज़रूरी नहीं होता कि यार आपका कोई एंगल ही हो या कोई मकसद हो, बस मकसद यही है कि अगर यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया, उसमें मेरा मेन मकसद ये है कि जो जिन सिचुएशन से हम गुजर के और हमने क्रिकेट खेली है, तो काफ़ी यंगस्टर्स को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनको कोई बताया जाए, टेक्निकल बात की जाए, तो उस पर मैं बस मेरी कोशिश है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल यासिर, हमने देखा कि बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो मुफ्त में कहते हैं कि मशवरा देते हैं, या अब जिसने उसको नाम दिया होता है उसकी खिदमत करने के लिए आगे आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई आप खुद से अकेडमी बनाना चाह रहे हैं, या फिर अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके नाम पर कोई अकेडमी बनाए? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि फिर उससे भी बच्चों को फ़ायदा होगा ना। अभी तो यूट्यूब पे आप सिखा रहे हैं, फिर प्रैक्टिकली और ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली होता है, और मुझे तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है।
माशाल्लाह अभी मैंने कल एक दो वीडियोस और आज भी एक वीडियो अपलोड की है, तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और लोग पसंद करते हैं। देखें बात ये वही बात मैं फिर कहूँगा कि हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल हम क्रिकेट खेल के और आगे हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और अंडर 19 खेली और ये सारी क्रिकेट खेल के हम वापस हम ऊपर गए हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान टीम में खेले, तो एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो एक जो होता है अलग, ये वक्त के साथ आता है, ठीक है। और ये विजडम है जिसे कहते हैं ना, तो ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल सही। हम देख रहे हैं कि टॉप पर आ रहा है आपका यूट्यूब चैनल, जैसे जैसे आप उसमें वीडियोस डाल रहे हैं, नए गुर सिखा रहे हैं, तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, बात करते हैं। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में राब्ता मुनक़ता हुआ है कॉलर सा। यासिर, आपकी जान भी दोबारा आऊँगा और जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग इस बार पूरा पाकिस्तान में हुआ और आपके बहुत मद्दा हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर, तो वो हमसे सवाल कर रहे थे जब उन्होंने आज देखा हमें कि आज आप हमारे शो में इन्वाइट हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल भी लाजमी पूछिएगा कि वो आपको PSL में कब देख रहे हैं और किस रोल में देखेंगे आगे। देखिए, अब ऑब्वियसली खेलने के रोल में तो नहीं देखेंगे, क्योंकि एक क्रिकेटर की एक टाइम होता है, एक टाइम तक क्रिकेटर खेल सकता है। मगर नहीं, हमने देखा कि बहुत से यंग क्रिकेटर्स हैं जो कोचिंग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कोचिंग की किसी कैपेसिटी मैनेजमेंट में बिल्कुल देख सकते हैं। अगर कोई फ्रेंचाइज किसी के साथ बात हो जाए या कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाए, जिस तरह अभी मैं ज़ल्मी के साथ इस साल में थोड़ा बहुत काम किया है और अच्छा। अभी वो मुझे बोल भी रहे थे कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम कुछ करेंगे और प्रॉपर कुछ करेंगे। अगर प्रॉपरली कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे, PSL में भी काम करेंगे। PSL हमारा अपना ब्रांड है और मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखें जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट है, हम सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ऊपर आए हैं, ठीक है। बिल्कुल, आपने 2018 तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। अच्छा, आपकी बात कट कर रहा हूँ क्योंकि कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वहाज बात कर रहा हूँ, कराची से। जी वहाज, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यासिर भाई को पहले बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत प्यार यासिर भाई के लिए। और बहुत शुक्रिया। ये इतना अजीम बैट्समैन थे कि इन्होंने एक टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में 100 मारी। और दूसरा ये हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस जैसा हीरा हमारे पास, हमें 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर था, इसके साथ ज्यादती हुई, पसंद नापसंद का शिकार हुआ। और वही जो पाकिस्तान में होता हुआ आया है कि मुख्तलिफ लोगों की पसंद नापसंद का शिकार हुआ। अगर ये कदाफी स्टेडियम के करीब रिहाइश पजीर होता तो शायद 70-80 टेस्ट मैच तो खेलता ही खेलता। अच्छा, और ये एक्स्ट्रा कवर पे जो ये शॉट मारते थे ना, जो बैक फुट पे जो पंच एक्स्ट्रा कवर पे मारते थे, तो बहुत कम ऐसे प्लेयर थे बैक फुट पे एक्स्ट्रा कवर पे जो गेंद बिल्कुल जमीन से लगी हुई चौका जाती थी। तो वो यादें जो है ना यासिर अमीर साहब की, वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में रहेंगी। बैड लगे जितना अल्लाह पाक ने। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया यासिर अमीर साहब। आपके प्रस्तार, आपके मद्दान है, क्योंकि ये प्रोग्राम हर प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है, दुनिया भर में देखा जाता है जी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करने वाले अभी भी मौजूद हैं। और वो यही कह रहे थे, आपके शॉट्स की तारीफें कर रहे थे, और आप बताना चाहें या अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहें? बहुत शुक्रिया वहाज, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने मेरे लिए अल्फाज बोले और मैं ये समझता हूँ कि तारीफ सब अल्लाह के लिए। इस दुनिया में जो भी है अल्लाह का ही है और जो भी इंसान के नसीब में होता है वो उसको मिलता है, और जितना मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी कभी कम में अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे देता है और कभी कभी बहुत ज्यादा करो तो इज्जत नहीं होती, तो फायदा नहीं है। लेकिन आप कम में आपको लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया दिल से। मैं ठीक है यासिर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यासिर हमीद से इंग्लैंड के हवाले से बातचीत करेंगे। यासिर हमीद खुद इंग्लैंड का दौरा भी कर चुके हैं और काफ़ी और सारी गपशप करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक। ब्रेक से कबल यासिर हमीद से हमारी बातचीत जारी थी, लेकिन ब्रेक के बाद जब आए तो दौरा इंग्लैंड के हवाले से बातचीत चल रही है। दौरा इंग्लैंड के हवाले से सरगर्मियां चल रही हैं। इंग्लैंड में भी पाकिस्तान का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जारी हैं और उससे पहले इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, जो कि कहा जा रहा है कि पहला टेस्ट मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने ट्रेनिंग के लिए जो खिलाड़ियों का इंतखाब करेगा, सबकी नज़रें अब उस पर हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो दौरा इंग्लैंड के लिए जिनका इंतखाब किया जाएगा। ज़रा बताते हैं कि इस चीज़ का जो ऐलान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुध के रोज़ करेगा। कल अहम मुशावरत की जाएगी। मिसबाह-उल हक तमाम सिलेक्टर्स के साथ सर जोड़कर बैठेंगे और फिर ये मामला तय किए जाएंगे कि किस खिलाड़ी को दौरा इंग्लैंड के लिए ले जाया जाए। कहा यह जा रहा है कि 24 से 25 खिलाड़ी जो है दौरा इंग्लैंड के लिए जा सकते हैं। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि फवाद आलम, क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा फवाद आलम, इमरान खान सीनियर, खुशदिल शाह वगैरह भी ये दौरे में जा सकते हैं। यासिर हमीद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आपकी जानिब आऊँगा और पूछना चाहूँगा कि कैसा देख रहे हैं इस दौरे को पाकिस्तान के लिए, कितना मौसर साबित होगा ये दौरा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक है और इसमें सारा कुछ है और ये दौरा जो है ये मेरे ख्याल शेड्यूल्ड टूर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इससे पहले भी जो T20 और एशिया कप है वो भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो है वो कैंसिल हो रहा है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बहुत भरपूर कोशिश है कि ये दौरा हो जाए और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान बोर्ड जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के लिए कि पाकिस्तान इन हालात में टूर कर रहा है। और देखिए क्रिकेट होनी चाहिए और जो SOPs है उनके तहत क्रिकेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा स्ट्रेंज होगा, थोड़ा सा जिस तरह सेलिब्रेशंस में या फिर बॉल को जो आप वो नहीं लगा सकते। कहा जा रहा है थूक लगाने पर पाबंदी होगी बॉलर्स की बॉल पे। बिल्कुल, थूक लगाने पे पाबंदी है। इस तरह इस किस्म की छोटी-मोटी चीजें होंगी, लेकिन क्राउड भी होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक सेट है। बट कुछ ना कुछ तो होगा ना। सही। अच्छा, लेकिन यासिर एक जानिब अगर देखें तो इंग्लैंड में इंग्लैंड ने अपना डोमेस्टिक सर्किट जो है, डोमेस्टिक सीजन है, उसको डब्बे में बंद करके और कहा है कि उसको आगे कर दिया, लेकिन वो दौरा वेस्ट इंडीज़ और दौरा पाकिस्तान के लिए काफ़ी जतन कर रहे हैं। तो अपना अगर वो चाहते कि SOPs के ज़रिए वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल सकते थे, जब आप अगर पाकिस्तान को बुलाकर या वेस्ट इंडीज़ को बुलाकर खेलना चाह रहे हैं तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है और इस पे बिल्कुल बात करनी चाहिए उनसे, वो क्यों नहीं कर रही है। और इस पे जरूर वो उनको ये भी करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट तो ऑन करें ना एटलीस्ट। आप दूसरी टीम को, इंटरनेशनल टीम को बुला के उनको खतरे में डालने से पहले अपने खिलाड़ियों पे आप पहले तजर्बा कर लें, उनको देखें ये किस तरह होता है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को भी उसके बाद ही हामी बननी चाहिए। लेकिन जो भी कर रहे होंगे ऑब्वियसली जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं हमारे, वो सारी चीजों को मद्देनजर रख के और उनसे बात की है और जो भी है देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट होनी चाहिए। और क्रिकेट अगर क्रिकेट की बात करें तो जो टूर है इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमारे जो कंडीशंस हैं टोटली डिफरेंट है इंग्लैंड से। थोड़ा सा बैट्समैन के लिए एक चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, बॉलर्स के लिए बड़ी जबरदस्त कंडीशंस होती हैं। तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दौरा बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो मोस्टली हमारी जो टीम है इस वक्त यंगस्टर्स पे कंसिस्ट कर रही है और मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये दौरा, उनके एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। सही, यंगस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये दौरा और इसमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और जान मारता है। तो इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि बॉलर्स के लिए कंडीशन भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, मौसम भी सर्द होगा। तो यासिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2010 में आपने भी दौरा किया था इंग्लैंड का और काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं बैट्समैन को वहाँ पर, लेकिन हमने देखा है 2010 के बाद आपका करियर जो है वहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ और उसके बाद आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। डोमेस्टिक में उसके बाद आपने काफ़ी रन्स के अंबार लगाए, लेकिन उसके बाद भी आप कौमी टीम में जगह नहीं बना सके। तो आप क्या समझते हैं कि 2010 में जो आपकी वीडियो सामने आई थी उसकी वजह से तो आपका करियर इख्तिताम नहीं हुआ? देखिए टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो टीम से ड्रॉप किया गया था उससे पहले किया गया था। 2007 में मुझे टीम से ड्रॉप किया गया था, फिर 2008 और 9 में आई वाज ड्रॉप फ्रॉम द टीम और 2010 में मेरा कम बैक हुआ था। और मैं ये नहीं समझता कि उस वीडियो से कोई इतना फर्क पड़ा है। ये वैसे एक
अगर आप कहते हैं यार बहाने बहाने, अगर बहानों वाली बात है तो फिर नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आपके डोमेस्टिक की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उससे बुरी परफॉर्मेंस पे लोगों को टीम में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन आपको टीम में शामिल नहीं किया गया। तो ये मेरा सवाल था कि क्या वो स्कैंडल बनाकर तो जवाब पेश नहीं किया जाता आपको? देखिए, अगर वो स्टैंडर्ड बना के अगर मेरी सिलेक्शन नहीं की गई तो आई थिंक फिर तो मेरे ख्याल से एक अनजस्ट है, क्योंकि वो उसमें मेरी कोई मेलाफाइडी नहीं थी, उसमें मैंने कोई मेरी बदनीयत ही नहीं थी कि मैं या मैंने पैसे लिए हों या मैं बिका हूँ, इस किस्म का कोई सीन नहीं था ऐसा। वो एक जो है वीडियो बन गई थी, वो जिसने वीडियो बनाई वो पेपर भी खत्म हो गया, वो अखबार भी बंद हो गया, वो बंदा भी अंदर चला गया, उसने वो तो क्राइम कर रहे थे ना एक किस्म का। आप किसी की कंसेंट के बगैर आप किसी से बात करके और वो आगे आप छाप देते, तो वो तो एक मेरे ख्याल से जर्नलिज्म नहीं थी, वो तो टेब्लॉइड था, और सबको पता है कि टेब्लॉइड के क्या काम होते हैं। एनीवे किसी को उन्होंने एक्सपोज किया, किसी से बातें उगलवाई, किसी से क्या किया, किसी से क्या किया, मुझे उन्होंने बीच में वैसे ही एक मुफ्त का रगड़ा दे दिया और मुफ्त का जो है एक लेबल दे दिया कि यार मैंने इंटरव्यू दिया। हालांकि इंटरव्यू तो वो था जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, दिस इज इंटरव्यू। ये क्योंकि लोग हैरान हैं, लोग कहते हैं कि यासिर हमीद ने उसके बाद भी काफ़ी परफॉर्म किया, लेकिन उनके साथ इनजस्टिस हुआ। जैसे अभी आपने कॉलर की बात सुनी, कॉलर ने भी ये बात कही कि पाकिस्तान का हीरा था यासिर हमीद, लेकिन उसको पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिया। लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ? ये भी आपका बड़ापन है कि आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने ये भी देखा कि बहुत से बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्ज़ामात लगाते हैं या अपने किए हुए करतूत लोगों के सामने बताते हैं। जिस तरह हमने देखा पिछले दिनों कुछ साबिक क्रिकेटर्स और बड़े नामों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किए। खैर, हम क्रिकेट की जानिब वापस आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मिसबाह-उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैसे ही 3 ओहदे दिए हुए थे कि सिलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, बैटिंग कोच भी है। अब ये कहा जा रहा है कि फील्डिंग कोच की भी जो चॉइस है उसके लिए मिसबाह-उल हक का ओहदा दिया जाएगा। तो आप खेले भी हैं मिसबाह-उल हक के साथ, क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ नहीं, मुझे हंसी आ गई। मैं समझा आप कह रहे हैं कि फील्डिंग कोच भी मिसबाह-उल हक को बनाएंगे। बातें हो रही हैं तो सारे कोच ही मिसबाह बन जाएंगे, मिसबाह भाई नहीं। आई मीन देखिए, फील्डिंग एक ऐसा शोबा है कि बड़ा स्पेशलिस्ट एक जॉब है, और फील्डिंग की आजकल जो ड्रिल्स हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि मिसबाह-उल हक, अगर आप ये कह रहे हैं कि मिसबाह-उल हक ही फील्डिंग कोच होंगे तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फील्डिंग जो है आजकल जो ड्रिल्स हैं उसकी वो काफ़ी मेथड्स उनके चेंज हो गए हैं, ठीक है, डायनामिक्स फील्डिंग के चेंज हो गए हैं। आपने रश करना है, आपने डाइव्स लगानी, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना एक स्पेशलिस्ट जो है वो ही सिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली हमेशा हमारे टाइम में भी फील्डिंग कोचेज रहे हैं पाकिस्तान टीम में, अभी भी हैं, और फील्डिंग इज मेन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, क्योंकि बैट्समैन के लिए फील्डर अच्छा होना बहुत जरूरी है। जितना आप अच्छे फील्डर होगे उतनी आप बैटिंग में आप जागे हुए होगे, उतने आप बैटिंग में अच्छी फॉर्म में होगे, आपकी फॉर्म लंबी होगी। जितने अच्छे फील्डर होते हैं वो हमेशा से लंबी उनकी फॉर्म चलती है, लंबे रन करते हैं। तो फील्डिंग का एनर्जेटिक होना, उसकी जो फील्डर के लिए उसकी जो फुर्ती है बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये जितनी फील्डिंग प्रैक्टिस करें उतना ही फायदा है। जितनी आप फील्डिंग प्रैक्टिस, हम तो यही करते थे, हमें फील्डिंग प्रैक्टिस जितनी कराते थे हमारी फील्डिंग इंप्रूव होती थी। तो ये एक वाहिद चीज है कि जो ऑब्वियसली मेहनत तो हर चीज में है, बैटिंग में भी आप मेहनत करेंगे, अपने एरर्स को पे काम करेंगे, टेक्निक पे काम करेंगे, लेकिन फील्डिंग एक वाहिद ऐसा शोबा है कि आप जितने मर्जी बुरे फील्डर हो, आप मेहनत करें, आप अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि मिसबाह-उल हक ने बाबर आजम को कप्तानी दी, लेकिन सरफराज अहमद के हवाले से भी बहुत बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि मिसबाह-उल हक ने उनके बारे में भी बयान दिया है कि एज ए सेकंड विकेट कीपर के तौर पे जो है सरफराज अहमद को दौरे पे ले जाया जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सरफराज के बारे में तो यही है कि सरफराज नो डाउट पाकिस्तान का कप्तान भी रह चुका है और बड़ी परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन इस वक्त जो फॉर्म, अगर रिजवान की आप देखें तो रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स किए हैं उसने, और इधर होम सीरीज में भी रन्स किए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि सरफराज को T20 में तो डेफिनेटली होना चाहिए पाकिस्तान टीम के साथ, और वनडे में भी अगर इसकी फॉर्म अगर T20 की अच्छी है तो वनडे में भी इसको देखें। टेस्ट में बेशक वो रिजवान को खिलाएं, थोड़ी लंबी क्रिकेट, उसकी फॉर्म भी अच्छी है, उसको एक्सपीरियंस मिलता रहे तो फिर उसको वो रिप्लेस कर सकता है, या कोई नया विकेट कीपर हो वो T20 में आप ट्राई कर सकते हैं या वनडे में ट्राई कर सकते हैं।
टेस्ट में बिल्कुल सीजनल प्लेयर्स को खिलाना चाहिए जो कि सीजनल परफॉर्मर्स हों, जिस तरह के आबिद अली है। आबिद अली ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज दी। उसकी वजह यही है कि उसने 3-4 सीजन उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। तो मैं यही बात आपसे उस वक्त कर रहा था कि डोमेस्टिक की क्रिकेट को हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इन सेंस कि इतना प्रेशर, इतना इसमें यहाँ से जो प्लेयर करता है और ऊपर जाता है तो उसको बहुत आसानी होती है। बस सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट जो स्ट्रक्चर अभी बन गया है, अल्लाह करे कि यही रहे, 3-4 साल 5 साल रहे। तो आप समझते हैं कि डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर आया, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म की गई है, रीजन को लेकर आया गया है, तो ये सही है ये सीजन? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट हमेशा एक मुझे चीज अच्छी नहीं लगी जब हम भी खेलते थे, वो ये समझते थे कि जिस तरह हम चैरिटी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स के हेड्स और डिपार्टमेंट्स ये समझते थे जिस तरह हम चैरिटी कर रहे हैं, क्रिकेट टीम नहीं है, हमारी चैरिटी है। तो ये एक मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। इससे क्रिकेटर की ह्यूमिलेशन होती है और बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डालते हैं प्लेयर्स पे। मेरे ख्याल से ये चीज जो है ये ठीक नहीं हुई। और बाकी डिपार्टमेंट से प्लेयर्स बने हैं, डिपार्टमेंट से प्लेयर्स दिए भी हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ये ना समझे कि यार डिपार्टमेंट कोई चैरिटी कर रहा है स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्समैन एक आपकी पहचान होती है मुल्क की, आपको नाम देता है, आपके मुल्क को नाम देता है। और अगर आप उसे नौकरी देते हैं या उसे तनख्वाह देते हैं, आप उस पर एहसान नहीं करते। वो आपके डिपार्टमेंट का नाम करता था, आपके डिपार्टमेंट का नाम होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारा उसमें होता रहा है। बट अब ये मेरे ख्याल से अब जो डिपार्टमेंट्स का रोल है वो ये होना चाहिए कि इनको स्पॉन्सरशिप में आना चाहिए, इनको हर टीम को स्पॉन्सर करें। बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, HBL, कराची। लेकिन हमने देखा डिपार्टमेंट बंद होने से बहुत से क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए। कोई ठेला लगा रहा है, कोई सुजुकी चला रहा है, कोई पानी का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये एक अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक बहुत बदकिस्मती है कि हमारे पास रोजगार की मौके नहीं है। अगर आप यूरोप अमेरिका में जाएं तो अगर आप क्रिकेट नहीं भी खेलते, कुछ भी कर लें, जहाँ पे भी आप काम करेंगे आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज है, बट वी हैव टू लिव विद इट। और कभी मैं तो ये समझता हूं आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो पैशन की इज्जत नहीं है, किसी की प्रोफेशन की इतनी इज्जत नहीं है जितनी बाहर मुल्क में है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉलर ने ज्वाइन किया है। कौन सा आप क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल्ला, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो यासिर अमीन साहब की तारीफ करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे पाकिस्तान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम की वजह से ये भी नज़रअंदाज कर दी गए। जिस तरह से इन्होंने इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी थी और उन्हें पाकिस्तान का ड्राइवेट कहा गया था, तो वो काफ़ी अच्छा फील होता था कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा बैट्समैन है टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से आगे अच्छी शॉट खेलता हो। और उसके अलावा मौसम, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा यासिर अमीन साहब से कि अगर इन्हें बैटिंग कोच की ऑफर की जाए पाकिस्तान टीम की, तो क्या ये समझते हैं कि इन्हें कबूल करनी चाहिए? और एक और चीज़ कि ये बाबर आजम में क्या क्या खामियां देखते हैं कि बाबर आजम से आप अपनी खामियां दूर करके आगे बढ़ सकते हैं? सही, ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आपका प्यार है यासिर हमीद के लिए। आप हमारा शो देखते हैं और मैंने आपसे पहले ही कहा कि जी स्पोर्ट्स का शो पूरी दुनिया में देखा जाता है। और यासिर हमीद साहब, एक और कॉलर आए, उन्होंने आपके मद्दा निकले वो भी, और वो जानना चाहते हैं कि बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने बात की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको कोई कोचिंग की ऑफ़र करता है या कोई भी ऑफ़र करता है तो आप उसको कबूल करेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका, आपने थैंक यू वेरी मच। और ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे, बैटिंग हमने की है, पूरी उम्र बैटिंग ही की है। और अगर हम सिखा सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि मेरी बैटिंग खिदमात से वो मैं इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और मैं इसको इससे फ़ायदा दे सकता हूँ अपने बैट्समैन को, तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। सेकेंडली उन्होंने जो बात की बाबर आजम की, मेरे ख्याल से बाबर आजम इज इन राइट डायरेक्शन माशाल्लाह, और बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपनी गेम को, T20 से वनडे से टेस्ट मैच। और सबसे अच्छी चीज़ है उसकी पॉजिटिव इंटेंट, जो इस वक्त जो इसकी पॉजिटिव इंटेंट है बहुत ज़बरदस्त है उसकी। और बॉल को मेरिट पे खेलना, पॉजिटिव खेलना, और अपनी गेम को डोमिनेट करता है। उसका डिफेंस भी बहुत अच्छा है, डोमिनेंट है, उसकी शॉट्स भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन द गुड थिंग इज ही इज इन राइट डायरेक्शन। ये बहुत एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है उसमें कि ही इज मेंटली वेरी साउंड
और प्रेशर नहीं ले रहा। पहले वो T20 का कैप्टन बना तो काफी लोगों ने क्वेश्चंस किए कि इसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने परफॉर्म करके सबको ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग और अब इसको वनडे का कप्तान बनाया है। आई होप कि ये एक लंबा कप्तान रहेगा और लंबे रन करेगा। फॉर्म्स आती जाती रहती हैं, लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। मेरे ख्याल से इज गॉट द क्लास माशाल्लाह, और आई होप कि उसकी जब भी लेकिन फॉर्म जाए यासिर, आज एक जो पाकिस्तान के, मैं पहले अपने नाज़रीन को बता दूं कि 5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहने वाले जो बैटिंग कोच थे ग्रांट फ्लोर, उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना था कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी तो दी गई वनडे की, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो सियासत है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत है, उससे बाबर की क़यादत और खेल पर काफ़ी असरअंदाज होगी ये तमाम तर मामला उन्होंने कही कि। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा यासिर, आप भी काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, आपको तजर्बा है, तो उनके इस बयान का क्या मकसद है? मैं समझता हूँ कि उनका बयान अपनी जगह दुरुस्त भी है, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी क्रिकेटिंग कल्चर का हिस्सा रहा है। लेकिन अब जो है मेरे ख्याल से थिंग्स आर मेरे ख्याल से चेंजिंग की तरफ जा रही हैं चीज़ें काफ़ी सारी। आप देखें, अगर आप मुल्की हालात को भी देखें, अगर कोविड की वजह से थोड़े से पूरी दुनिया के ही हालात ख़राब है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की पॉलिसीज़ मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की है बहुत अच्छी जा रही है, चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ है, हर चीज़ में मैस बना हुआ है। और अच्छा, जैसे आपने कहा कि हिस्सा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट का, जो कोच ने बात की है, तो आप कुछ बताएंगे किस टाइप की सियासत होती है टीमों में? नहीं, सियासत अब वो ये तो हमारे अब कल्चर का हिस्सा है ना। पॉलिटिक्स तो देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड थिंग। पॉलिटिक्स अगर पॉजिटिव वे में हो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हो, तो पॉलिटिक्स से आपकी माहौल में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन जब एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए बातें हो, तो वो फिर सीधी बात भी इंसान को सियासत लगती है। मेरे ख्याल से अच्छा, ये पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा। जैसे हम 2010 की बात कर रहे थे, तो एक साबिक क्रिकेटर हैं, लेग स्पिनर हैं, दानिश कनेरिया, उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन वो उस तरीके का काम नहीं कर रहे जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो अब क्रिकेट से दूर हो गए, लेकिन अपनी खामियां बताकर लोगों को फ़ख्र महसूस करते हैं। तो उनमें एक नाम दानिश कनेरिया भी हैं, जिन्होंने ये बयान दिया कि 2010 का जो टूर था उसमें ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच की शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के कुछ 2 से 3 हिस्सों में बटी हुई थी और तीनों ने जश्न मनाया था। तो आप भी उस टूर का हिस्सा थे, आप कुछ बताएंगे ऐसा हुआ था वहाँ पे? देखिए, मेरे ख्याल से ये बातें ऐसी बातें जो है आपकी क्रिकेट को, आपके फ्यूचर को डैमेज करती हैं। इससे लेकिन आपको व्यूअर्स तो मिल जाएंगे, व्यूज तो लेकिन यासिर ऐसा हुआ था जो दानिश ने बात कही थी, तो ऐसा हुआ था लोगों ने जश्न मनाया था? यार अब कोई ऐसी बात, कोई आपस में मजाक कर रहा हो तो वो उसको जश्न समझ रहा हो, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होती है। अगर टीम हारती है तो ऑब्वियसली सारों को अफसोस होता है, सारों को दुख होता है, क्योंकि एक टीम है और पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम है, मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप कहीं पे आप खड़े होकर जश्न मनाएंगे। और ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा अगर शायद उसके सामने हुआ हो, लेकिन मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। और जहाँ तक देखिए, बात यही है कि पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे हमारा मुल्क है और हमें इसमें सब बहुत कुछ दिया है, ठीक है, और हम किसी कैपेसिटी में इसको कुछ वापस कर सके तो ये हमें ये अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, अपना फर्ज समझना चाहिए। और इस सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और भी आगे जा सकते हैं, अच्छी नेशन बन सकते हैं। देखिए, बिग ऑलवेज थिंक बिग, ठीक है ना जी। एक ड्रामा आया है ठीक है यासिर, वो कहते हैं ना कि माजी की तलखियों को भूल कर और उनसे सबक लेकर अगर आप आगे चलें तो कामयाबियां आपके कदम चूमती हैं, आप कामयाब होते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपको सचिन तेंदुलकर से, राहुल द्रविड़ से मिलाया जाता था, जिस तरह आप ड्राइव लगाते थे। आज हमारे बाबर आजम को विराट कोहली से मिलाया जाता है, तो आप समझते हैं कि मवाजना करना सही है? देखिए, मवाजना तो नहीं करना चाहिए। हाँ, फैंस तो बात करते हैं ना, फैंस तो कहते हैं यार ये इसकी तरह खेलते हैं। नहीं, बहुत से क्रिकेटर्स भी करते हैं। जो नंबर वन होता है, अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग नंबर 1, नंबर 2 है इस वक्त वर्ल्ड में, ठीक है, एशिया की अगर आप बात करें। ये एक हकीकत है, आप इसको जुटा नहीं सकते। बाबर आजम इसी तरह एक साल परफॉर्मेंस करता रहा तो वो विराट कोहली को तो मैं नहीं कहूँगा उसको क्रॉस कर सकता है। अच्छा। लेकिन 1-2 साल इसी तरह परफॉर्म करता रहा। इससे पड़ता है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है अगर आप खिलाड़ियों का मवाजना करें?
सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ इससे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है खिलाड़ी की? अगर आप जैसे बाबर का मवाजना विराट से कर रहे हैं तो उनको अगर पता चलेगा तो ऐसा कुछ पड़ता है फ़र्क? देखें, ये अब इसकी सोच तक है ना, वो विराट को कितना रेट करता है। मेरा मतलब है, मैं तो सच्ची बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे जब अगर तेंदुलकर से किसी ने भी मुआवजा किया है तो वो उसका जितना टैलेंट और उसकी जितनी परफॉर्मेंस है वो सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। सही। मैं तो ये आपको नहीं तो समझता खैर कमेंटेटर्स ने मवाजना किया है। जी जी बिल्कुल, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिनसे भी मुआवजा किया है, लेकिन हर बंदे की अपनी क्लास होती है। और बाबर की जो मुझे अच्छी बात यही लग रही है कि बाबर, आई थिंक ही डज नॉट लिसन टू दीज थिंग्स कि यार कौन किससे मिला रहा है, कौन किससे मिला रहा है। भाई, आप ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे उस दिन आप नंबर 1 है, जिस दिन आप परफॉर्म करेंगे आप नंबर 1 है। ठीक है यासिर, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यासिर हमीद से जानेंगे कि उन्होंने अपने करियर में भारत के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, भारत गए भी, उनसे वहाँ के किस्से भी सुनेंगे। और भारतीय टीम जब पाकिस्तान आई तो वहाँ भी उन्होंने पेशावर में स्कोर की 98 रन और मुल्तान में 91 रन उन्होंने बनाए थे। तो ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात हो रही थी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से, और बहुत अच्छे जवाब दिए यासिर हमीद ने। उनके मद्दा भी इस शो में ज्वाइन करते रहे और उनकी तारीफ़ें करते रहे। यासिर हमीद ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कोई अपॉर्चुनिटी देता है कोचिंग के हवाले से तो उसको भी वो कबूल करेंगे। इस वक्त हमें एक और ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो जिस डिपार्ट से यासिर हमीद खेलते थे उस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, और बहुत से खिलाड़ी, बहुत से प्लेयर्स उनको अपना रहनुमा समझते हैं। अमेरिका से हमें ज्वाइन करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साजिद खान साहब की। साजिद खान साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। वालेकुम सलाम मोहसिन मेहदी साहब, आपको और आपका आम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। यासिर हमीद जो यकीनी तौर पर हमारे पीआईए की दरियाब है और मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बहुत उम्दा गुफ्तगू कर रहे हैं। और जिस कॉलर ने भी बात की तो ज्यादा खेलना अच्छा था। मेरा भी मौका भी यही है, बिल्कुल मौका है। साजिद खान साहब, दौर इंग्लैंड के हवाले से बातचीत जारी है और कहा जा रहा है कि कल मुशावरत होगी। मिसबाह उल हक तमाम सिलेक्टर के साथ बैठकर मुशावरत करेंगे और बुध के रोज़ उन तमाम खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा। तो इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? हाँ मोहसिन मेहदी साहब, अपडेट ये बगैर बेगमास के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी, बेगमास नहीं जाएंगी। अच्छा। और पाकिस्तान खिलाड़ी जिस तरह जा रहे हैं, मेरे अपने जराए बताते हैं, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका जाना, नामुमकिन है। मोहम्मद आमिर और वहाब तो नहीं जाएंगे। मीर हमजा जैसे मोस्ट टैलेंटेड बॉलर को मौका मिलना चाहिए जो काउंटी खेलते हैं। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो मेरे अपने जराए बताते हैं, इंग्लैंड में उस ग्राउंड में मैच होगा जो होटल से बिल्कुल करीब होंगे। और ड्रेस रूम में भी बहुत से कम खिलाड़ी और ऑफिशियल, जैसा कि आपको पता है 17 खिलाड़ी और 9 ऑफिशियल जाते थे, वो भी अब आउट हो जाएंगे। ग्राउंड के अंदर, ड्रेस रूम के अंदर 14 खिलाड़ी, 4 ऑफिशियल होंगे, जो अब तक ही मेरे जराए बताते हैं। तो अब तक ये बेगमादों के लिए तो बड़ा मायूस कौन होगा, जो हमेशा बेगमाद जो टूर करती थी, और यकीनी तौर पर ये टूर खिलाड़ियों का बेगमाद के बगैर होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो। अच्छा साजिद खान साहब, सीनियर खिलाड़ी कौन कौन जा सकता है? सीनियर खिलाड़ी की अगर बात करें, जैसे मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, हमारे जराए बताते हैं कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर भी जाएंगे इंग्लैंड। नहीं, मोहम्मद आमिर तो खैर। अच्छा, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज तो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी हैं। ये तो पाकिस्तान की 2020 के मेन साथ हैं। जब तक वर्ल्ड कप 2020 या 21 में होगा ये होंगे, और ये बेहतरीन खिलाड़ी। ठीक है साजिद खान साहब, यासिर हमीद पीआईए का बड़ा नाम, आप भी पीआईए को सर्व करते हैं, तो वो भी हमारे साथ इस शो में मौजूद है। उनके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? यार बदकिस्मती हमारे मुल्क की, यासिर हमीद जिस तरह हमने पीआईए में उसको कोचिंग की, और जिस तरह से पीआईए में आके डिपार्टमेंट एक पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है। 70 से लेकर आज 2020 तक डिपार्टमेंट को महरूम किया है, जिसकी वजह से बहुत से खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। और यासिर हमीद साहब जो पीआईए से आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेइंतहा रन बनाया, पाकिस्तान के 25 से ज्यादा या 60 से ज्यादा वनडे खेले, 25 टेस्ट मैच खेले, और पीआईए की दरियाब है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कभी को बहुत ज्यादा खेलना चाहिए था, लेकिन हमारे मुल्क में होती है, उसमें कुछ नहीं है। यासिर के साथ ये हुआ है, और यासिर के साथ
जो मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने जो ज्यादती की थी ना, आज मुझे कहने चाहिए बहुत बड़ी ज्यादती की। एक तो यासिर को पीआईए नहीं छोड़ने की थी, और यासिर ने जब दूसरे डिपार्टमेंट ने किया और जो डिपार्टमेंट ने उसके साथ ज्यादती की, वो बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी भी स्टार के साथ सियासी नहीं करना चाहिए। जितना आप समझते हैं यासिर एक मोस्ट टैलेंटेड कंप्लीट बैट्समैन था, तो ये क्रिकेट पीआईए को जाता है, पीआईए की मैनेजमेंट में जाता है, मेरे को जाता है। लेकिन शाहिद खान साहब, कॉलर्स अभी हमें ज्वाइन किया था और कॉलर ने ये बात कही थी कि यासिर हमीद को बैटिंग कोच होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यासिर हमीद की खिदमत हासिल करनी चाहिए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? साजिद भाई देखिए, यासिर हमीद को किसी न किसी रोल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नया सेटअप आया है, नदीम खान, सकमेर मुश्ताक अहमद यकीनी तौर पर यासिर हमीद को लेंगे, और ये नया पाकिस्तान है। एक ऐसे टैलेंटेड लोगों को लेना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह नदीम खान साहब को लेके आए, तो मैं समझते ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया जी स्पोर्ट्स में। यासिर हमीद साहब, टाइम कम है, मैं आपकी जानिब आऊँगा और जानना चाहूँगा कुछ भारत के हवाले से कि आपके करियर में हमने देखा आपने बहुत से रन्स के अंबार लगाए, लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अलग रही, बिल्कुल हट के रही कि आप वहाँ खुल के खेले, ऐसा लगता है। लेकिन क्या आप कोई वाक़या शेयर करेंगे कि इंडिया के खिलाफ हमने देखा है कि बहुत गर्मा गर्मी होती है, हाई वोल्टेज मैच होते हैं, खिलाड़ी आपस में लड़ झगड़ भी जाते हैं, तो उस हवाले से कोई वाक़या, कोई किस्सा? जी बिल्कुल, काफ़ी प्रेशर होता है इंडिया के साथ जब भी क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान, तो दोनों मुल्कों में काफ़ी जो है गर्मा गर्मी होती है और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आई बॉल्स होते हैं इस मैच को देखने के लिए। और मैं तो हमेशा से मोटिवेटेड रहा हूँ इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा परफॉर्म किया है इंडिया के अगेंस्ट, और काफ़ी सबसे ज़्यादा क्योंकि हम शुरू से हमारी जो राइवलरी चल रही है इंडिया से चल रही है, और चाहे और कोई टीम उसके अगेंस्ट करे या ना करे, इंडिया के अगेंस्ट हम बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप होते। तो मेरी भी कुछ यादें हैं उस हवाले से, और कभी कभी वो इनिंग्स अगर आप शेयर करना चाहें वो यादें हमारे नाजरीन से, क्योंकि हमारे नाजरीन आपसे मोहब्बत का भी इजहार कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं इस हवाले से। इंडिया के साथ देखें, एक तो जब पहला वनडे हुआ था 2003 में, जब इंडिया की टीम यहाँ पे आई थी, और पहला वनडे था क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में था, और नेशनल स्टेडियम कराची में जिस तरह भी साजिद भाई भी बात कर रहे थे, हमारा होम ग्राउंड था, पीआईए के सारे मैचेस इधर होते थे, तो मेरे लिए भी वो एक किस्म का होम ग्राउंड ही था। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे, सुबह 8:30 बजे पहुंचे वहाँ पे, जब टीम पहुंचती है मैच से 1.5-2 घंटा पहले, जब हम 8 बजे पहुंचे थे, तो बिल्कुल जैम पैक था स्टेडियम। तो आई वाज लाइक दिस, मैं कहा यार ये वही नेशनल स्टेडियम है जहाँ पे हम मतलब डोमेस्टिक के मैचेस खेलते थे, बिल्कुल जैम पैक। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, जो पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैग्स थे वो दोनों मिले हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या, पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैग्स आपस में किस तरह जुड़ गए यार। तो क्योंकि वो दोस्ती सीरीज का नाम था उसका, और वो सीरीज ही दोस्ती सीरीज के नाम से हुई थी, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही जो था ना नई बात थी, और बिल्कुल मेरे वो कहते हैं ना स्टमक में जो। यासिर, आपके साथ ही क्रिकेटर्स बताते हैं कि बेंगलोर टेस्ट में भी आपके साथ एक वाकया हुआ था कुछ, कि आप गार्ड लगाना भूल गए थे, ऐसा कुछ वाकया हुआ था? मेरे ख्याल से आपने वाकये बहुत सुने हुए हैं। तो अगर वो आप डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें। नहीं, वो हुआ इस तरह था कि बिल्कुल हम लोगों की जब बैटिंग आई, और हम लोगों ने, क्योंकि हम बाहर जब आए तो 10 मिनट्स का होता है, आपको ब्रेक होता है ना इनिंग्स का ब्रेक हुआ, और मैं और सलमान भट्ट ओपन करने जा रहे थे। तो अब जल्दी पैड्स किए, मैंने हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, पैड्स किए, तो अंपायर अंदर चले गए और फील्ड भी चली गई, क्योंकि जो दूसरी इनिंग जब स्टार्ट होती है तो फील्डिंग की जो साइड होती है वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए और सिचुएशन के साथ थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा यासिर, उसी टूर पे आज वकार यूनिस ने एक मशवरा दिया है गौतम गंभीर और शाहिद आफरीदी को, कि दोनों को अब चाहिए कि उनका मामला या उनका झगड़ा तवील हो चुका, अब दोनों साथ मिलके बैठे और कहीं ऐसे जगह मिले कि जहाँ पे मामला सॉल्व हो चुके। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए दोनों तरफ से। मतलब ये है कि ये अच्छी बात है अगर कहीं बैठ के आपस में सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि दोनों इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं, और शाहिद आफरीदी ज्यादा क्रिकेट खेले हैं उससे, और काफी सीनियर भी हैं उससे। मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि गौतम जब सामने आएगा तो बहुत इज्जत करेगा, और क्योंकि
ये अंडरस्टैंड कि एक लेजेंड की किस तरह इज्जत करनी चाहिए, और वो खुद एक बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं ये समझता हूँ कि गौतम गंभीर खुद भी जो है टेक्निकली ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब। शो का हमारे पास वक्त कम था और आपसे बातों में वक्त कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा हमारे शो में किसी वक्त ज्वाइन करेंगे और हमारे नाजरीन को दोबारा आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आपके यूट्यूब चैनल के लिए बेस्ट विशेज़, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज़, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दौर में यासिर हमीद को हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे एक बार फिर कर मुलाकात होगी नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।